अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, उम्मीद है खैरियत होंगे यार। आज फिर आप लोगों के पास हाजिर हैं और आज बहुत ही ख़तरनाक किस्म की और एक ऐसी ज़िंदगी के साथ कहानी जो जुड़ी है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कहानी क्या है कि जब अम्मी जान की सांस बाबू सर टॉप पे जाके बंद हो गई थी बेहोश, तो आज इस वक्त हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एम्बुलेंस मौजूद है। चेकआउट कर लें भाई अंदर कि जब हम अम्मी के साथ हुंजा नारायण कागान घूमने गए तो उसमें मैं, सैफ भाई, तैमूर भाई, मेरी बहन ज़ाहरा, मेरी वाइफ, नई नई शादी हुई थी उस वक्त, महानूर मौजूद थी, अम्मी साथ थी, नाना भी साथ थे, मुझे आज भी याद है। और ये गर्मियों का टाइम था तो हम नारायण कागान घूमने गए। अब अम्मी का आप लोगों को मैं बता दूं मसला कहाँ आ जाता है कि उनकी सांस जो है, सांस वो अक्सर उनको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनकी सांस बंद हो जाती है। तो हम रहते कराची में, कहाँ पहुँच गए, बाबू सर टॉप पे। अब आप लोगों को पता है वहाँ पे हुआ ये कि वैसे बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहे हैं हम लोग, ये कि घूम रहे फिर रहे हैं। हमारे पास वो एक कोस्टर भी थी, ऐसी बड़ी सी थी, सारे बैठ के भाई जा रहे हैं भाई सारी फैमिली। अब हुआ ये कि हमारा स्टॉप आ गया, हम बाबू सर टॉप पे जाके सारे रुक गए। अब पहली दफ़ा गए थे तो हम सारे वहाँ जाकर रुक गए। अब मैं उतर गया गाड़ी से, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं वाइफ को लेके चला गया। अभी यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की जगह होती है, बंदा घूमता फिरता है। मैं उतर गया, भाई उतर गए, तैमूर भाई, सैफ भाई उतर गए। अम्मी जो है वो कोस्टर में ही बैठी रह गई, वो उतरी नहीं और वो उसकी बिल्कुल बैक सीट पे बैठी हुई थी। अब हम काफ़ी देर घूमते रहे वगैरह, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि यार अम्मी के लिए भी तो कुछ लेके जाएं, वो कब से बैठी हुई हैं। तो हम चाय सैंडविच वगैरह अम्मी के पास लेके गए। और मसला कहाँ था, अम्मी ने पहना हुआ था पूरा बुर्का और निकाब, तो हम उनका चेहरा नहीं देख सकते थे, आंखें उनकी बंद थी। हमने सोचा वो लेटी हुई होंगी। आधा घंटा गुजर गया, हम मेरे बहन को भेजा कि यार अम्मी को बोलें कि यार खा लें, वो कब से रखा हुआ है आपके साथ। तो वो कह रही है कि यार अम्मी के हाथ और माथा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अब वो ठंड का मौसम भी था, ठंड का टाइम भी था, तो हम थोड़ा परेशान हो गए। वो कह रही है कि अम्मी जवाब नहीं दे रही। तो मैं भी अंदर गया, जाके साथ बैठा। अब जब मैं जाकर बैठा, हमने जाके अम्मी को उठाया तो मैंने ऐसे हाथ लगाया तो पता चला वो तो सांस ही नहीं ले रही। सब ऐसे हो गए, चौंक, मतलब पहली तो मैं समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। अभी खड़े हो गए, मैं उठाए जा रहे गए, माँ उठे उठे। उसी टाइम पहले बाबा का भी एक किस्सा हुआ था, तो उस वक्त दिल एक अजीब सी कैफियत में था कि यार वालिदैन दुनिया से जाते भी हैं। हमने फौरन से, मैंने वो जो कोस्टर में भाई थे, मैं उनको बोला यार गाड़ी भगाओ, नीचे लेके चलो, अपना का सांस हो गया। अजीब बात ये हुई कि नाना जो थे वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, वो ऊपर ही रह गए। वो हमने गाड़ी कभाई गई, सैफ भाई भागते हुए गए, चलती हुई गाड़ी को वो पकड़ा, चढ़े अंदर, तैमूर भाई, नाना वगैरह सब वहीं रह गए। हम फौरन नीचे आए, हमने अम्मी को उठाने की कोशिश करी, शीशे बंद किए ताकि उनकी सांस आए। गए नीचे जाके, एक छोटी सी एक दुकान थी, हमने वहाँ से जाकर वो इनहेलर लिया, उनके मुंह में मारे, वो ना उठे, कुछ भी नहीं हो रहा, वो जवाब ही नहीं दे रही। और हमें लगा कि शायद आज जिस तरह बाबा दुनिया चले गए, हमें लगा कि आज शायद अम्मी भी दुनिया चली जाएंगी। बहन रो रही है, मैं अम्मी को ऐसे, वो नहीं होता वो आप CPR करते हो, सीने में दबा रहा हूँ कि सांस निकले। कोई किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था अम्मी की तरफ से। हमने उनका निकाब उतारा, उनको सांस ऐसे हिलाया, कमर थपकी, सांस आए, नहीं निकला। 15-20 मिनट गुजर गए तो हमने देखा पास में उधर पहाड़ के बिल्कुल, मुझे याद जगह भी नहीं याद आ रही कौन सी थी, एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अब अल्लाह का करना देखो, हमने अम्मी को उठाया, उनको फौरन से बाहर निकाले, बेहोश, मतलब बिल्कुल अपना पूरा उन्होंने डेड वेट डाला हुआ, कुछ किसी तरह की खड़ी नहीं हो सक रही। आज मैं आपको ये एम्बुलेंस मैंने क्यों मंगवाई, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि अल्लाह ने इस एम्बुलेंस के ज़रिए किस तरह अम्मी को का वसीला बनाया इसको, और अम्मी की सांस वापस आई। और ये ज़िंदगी का मेरा एक ऐसा टाइम गुजरा कि जिसको मैं सोच के भी, आज ये एम्बुलेंस आई हुई थी, मैंने हमारे घर मैंने मंगवाई थी, मैं सिर्फ इसको देख के घबरा रहा था कि यार वो जिस तरह की चीज़ें इसके साथ दी हैं। आए, हमने फ़ौरन से अंदर आए, अम्मी को लिया, यहाँ फ़ौरन से लटाया, बिल्कुल ऐसे ही मुझे एम्बुलेंस याद आ रही है। आज मैं दूसरी दफ़ा एम्बुलेंस में बैठ रहा हूँ, अब्बू के टाइम में बैठा नहीं था, अम्मी के टाइम में पहली दफ़ा बैठा, अब वो हमने बैठा। ये अब आप देखें, ये गैस का सिलेंडर था, मैं यहाँ बैठा, वाइफ यहाँ बैठी, बहन यहाँ बैठी, सैफ भाई वहाँ थे, तैमूर भाई यहाँ थे। ये सिलेंडर था। हमने फौरन से ऑक्सीजन लगाया, अम्मा को ऑक्सीजन लगाया, उनको सांस ही ना है, उनकी किसी तरह की कोई
बंदा जवाब देता है कि हाँ भी सांस आ रही है। कुछ भाई जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बोला कि आप इनको उठाएं वरना ये सांस ले नहीं सकेंगी। अम्मी ने क्या बातें शुरू कर दी, ऐसे से सांस आई तो अम्मी क्या ऐसे लेटी हुई थी। हम लोग अपना ख्याल रखना, बस मुझे लगता है कि मैं आज दुनिया से जा रही हूँ, ये वो कह रही है। और हम यहाँ बैठे हुए कुछ ही महीने पहले बाबा का किस्सा हुआ था। हमने सोचा सैफ क्या कह रहे हैं, सैफ भाई ऐसे दिल में हाथ रख रहे कह रहे हैं और भाई सांस नहीं आ रहा है, दिल में कुछ अजीब कैफियत हो रही है। मैं सैफ को कह रहा हूँ सैफ तुम ऐसे ना करो, तुम ये ना करो। गूगल मैप पे चेक किया, एबटाबाद नजर आ रहा था। मैंने कहा यार जितना जल्दी हो सकता है एबटाबाद पहुंचा दो, क्योंकि अस्पताल जो था वो वही नजर आ रहा था। तो यार ये आज आप लोगों को बताने की वजह इसलिए है कि यार हम इस दुनिया में कितनी चीजें हर वक्त सोचते हैं कि यार हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन उस सेकंड, उस घड़ी का, किसी वक्त का, किसी बुरे वक्त का किसी को नहीं मालूम। ये असल आज मकसद था बताने का। बस अल्लाह ने अम्मी को बचाया। उस भाई को यार मैं सलूट करता हूँ। वो पहाड़ों से नीचे उसने एबटाबाद तक गाड़ी बचाई 2 घंटे में, जबकि मैप पे दिखा रहा था 3.5 घंटे। उसने 2 घंटे में बचाया, इसलिए उसने कहा कि यार टैंक आपकी खत्म हो जाएगी वरना। हमने अस्पताल अम्मी को पहुँचाया, हम वहाँ गए हैं, हमने उनको बेड पे लटाया है। तो जब डॉक्टरों ने बाद में बोला कि क्योंकि हवा जो है वो बहुत पतली होती है और ख़ास तौर पर बाबू से टॉप इतनी ऊंची जगह, तो वहाँ पे अक्सर लोगों की सांस बंद हो ही जाती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस तरह के बड़े केस आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आज खैर ऑफिस से हैं। देखिए हम कराची में सायरन बज रहा होता है और इस तरह एम्बुलेंस तेज़ जा रही होती है और उसमें नज़र आते हैं अंदर लोग बैठे हैं, दिल अजीब सी कैफियत में आ जाता है कि यार हम अल्लाह पाक की कितनी बड़ी बड़ी नेमतों को झुटला रहे होते हैं, अपना दिन किस तरह नाशुक्री में गुजार रहे होते हैं, जबकि किस तरह के वाक़ये रोज़ाना हमारे सामने पेश आते हैं और रोज़ाना लोग दुनिया से जा रहे होते हैं। ठीक है जी मेरे प्यारों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से इसी तरह और किस्सों से मेरी ज़िंदगी के जो है आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।